हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है वो 5 बरस तैयारी में रहता है। हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी निर्भय शाहवादी जी के 10 साल बनाम अपने 5 सालों का हिसाब लेकर जनता के बीच जाना चाहूँगा। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नज़र में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में 7 सोलर सिटी तय हुई थी, जिसमें एक सोलर सिटी अपने राज्य की मैं गिरिडीह लेकर आया। इसलिए लोग मुझको सुपर सीएम या शैडो सीएम कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हमारे साथ मौजूद है विधायक और गिरिडीह विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या तैयारी है। सुदिव्य जी, आपका गिरिडीह अपडेट्स में स्वागत है। सर, आने वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? पहले तो धन्यवाद। गिरिडीह अपडेट्स के तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से मेरा अभिनंदन। और चुनाव की तैयारी, हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है वो 5 बरस तैयारी में रहता है। 5 बरस के बाद उसके इम्तिहान का ये दिन आता है। तो आप जानते हैं कोई भी अच्छा विद्यार्थी इम्तिहान के दिन में पढ़ाई नहीं करता है, वो सालों भर पढ़ता है और इम्तिहान की तैयारी करता है और ये उम्मीद करता है कि उसका जो होमवर्क किया हुआ है वो इम्तिहान में सवालों को आसान करेगा, उसके माकूल जवाब देगा। सर, आने वाले चुनाव में अब जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस फॉर्मेट में मैं चुनाव लड़ता हूँ विधानसभा का, इसमें मेरे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं उनको गिरिडीह की जनता ने 10 वर्षों के लिए अपना नुमाइंदा चुना, 10 वर्षों के लिए उनको आशीर्वाद दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ इस बात का कि 2019 में गिरिडीह की जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया और मुझको अपने विधायक के तौर पर चुना। तो मैं निश्चित रूप से इस चुनाव में हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी निर्भय शाहवादी जी के 10 साल बनाम अपने 5 सालों का हिसाब लेकर जनता के बीच जाना चाहूँगा और जनता के समक्ष इन बातों को रखकर जनता से यह अपेक्षा और उम्मीद करूँगा कि वो मेरे और उनके कार्यकाल का निष्पक्ष मूल्यांकन करें और इस निष्पक्ष मूल्यांकन में जो जनादेश होगा वो शिरोधार्य होगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में आपने क्या कार्य किया, अपनी 5 उपलब्धियां बताएं और आने वाले 5 सालों में आप गिरिडीह की जनता को क्या करेंगे और उनके लिए उन्हें क्या सौगात देंगे? देखिए, ये दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से यह लेखा जोखा है किसी के भी कार्यकाल का। आपने पहला प्रश्न पूछा, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। गिरिडीह की जनता ने एक कोरे कागज के तौर पर 2019 में मुझको यह आशीर्वाद दिया था कि मैं विधायक बनकर उनकी सेवा कर सकूं। मैं अपनी 5 उपलब्धियों की बात यदि करूं तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नज़र में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए मेरे प्रयास हैं। मैंने सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की सौगात गिरिडीह को देने का प्रयास किया, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज देने का प्रयास किया। मैंने आर के महिला कॉलेज में 8.5 करोड़ से भवन के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। आर के महिला कॉलेज को 20 एकड़ भूमि देकर उसके विस्तारित कैंपस की आधारशिला रखी। ये शिक्षा के क्षेत्र की बात मैं कहता हूँ। पेयजल में मैंने बताया कि पीरटांड़ की बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में एक समग्र प्रयास हमने किया कि पूरे इलाके के लोगों को लाभ हो सके। आवागमन के मुद्दे पर 2 महत्वपूर्ण सड़कों का हमने निर्माण कराया जो कल्पनातीत था। लोग बच्चे से बूढ़े हो गए उस सड़क को बनते नहीं देखा था। पहली सड़क थी बरवाडीह से सेंटर पिट होते हुए जीएम ऑफिस होते हुए मुफस्सिल थाना तक। यह जो सड़क थी ये सीसीएल की सड़क थी और इस सड़क को मेरे समझ से हमने 50 वर्षों के बाद बनवाया। आज वो पीडब्ल्यूडी से बनी हुई सड़क बहुत बेहतर है और कनेक्टिविटी के लिए बड़ा आसान हो गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सड़क थी नटराज चौक से कल्याणडी तक। पचम्बा जो हमारा सबसे व्यस्त आवागमन का क्षेत्र है, जहां मात्र ये 6 किलोमीटर आने में लोगों को 45 से 50 मिनट और 1 घंटा लगता था, वहां पर 4 लेन सड़क हमने बनाई जिसका काम चालू है। और जब ये सड़क पूर्ण हो जाएगी तो ये 6 किलोमीटर की दूरी लोग 10 से 12 मिनट में पूरी करेंगे, क्योंकि सारे अस्पताल, प्राइवेट निजी अस्पताल उसी मार्ग पर हैं, बहुत सारे स्कूल उसी मार्ग पर हैं। तो वहाँ रोड जाम से वहाँ के नागरिकों को बड़ी परेशानी थी, जिससे हमने निजात दिलाया। पूरे राज्य में, क्या कहें पूरे देश में 7 सोलर सिटी तय हुई थी, जिसमें एक सोलर सिटी अपने राज्य की मैं गिरिडीह लेकर आया।
12,000 से ज़्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन शहर में हो चुका है। 6 मेगावाट से ज़्यादा सोलर रूफटॉप हम लोगों ने लगवा लिया है और काम प्रगति पर है। तो मेरा यह कहना है कि शहर को आधुनिक स्वरूप देने के लिए मैंने ये प्रयास किए। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हाल में 1 महीना पहले या 20 दिन पहले हासिल हुई, वो गिरिडीह बाईपास रोड थी। ये गिरिडीह डुमरी पथ में जोरापहरी से गिरिडीह टुंडी रोड के चतरो होते हुए गिरिडीह बेंगाबाद रोड के महुआर में मिलने वाली 26.74 किलोमीटर की यह सड़क, जिसकी अनुमानित लागत 582 करोड़ है। इस सड़क के बन जाने से गिरिडीह शहर का विस्तार होगा और ये गिरिडीह शहर जिला मुख्यालय के मानकों पर खरा उतरेगा और एक विस्तारित और एक खूबसूरत विस्तृत शहर गिरिडीह के लोगों को समर्पित होगा। ये मेरी उपलब्धियां रही और रह गए मेरे सपने, जिन कामों को मैं पूरा नहीं कर पाया। यदि जनता ने 2024 में पुनः आशीर्वाद दिया तो जनता के आशीर्वाद से मैं 2 काम और करना चाहूँगा। पहले, जो बदगुंदा कला में मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ ज़मीन हमने चिन्हित करके सरकार को भेजा है, उस पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और दूसरा, आर.के. महिला कॉलेज के लिए जोगीटाण में जो 20 एकड़ भूमि हम लोगों ने दी है, उस पर झारखंड राज्य की पहला वुमेन यूनिवर्सिटी, महिला महाविद्यालय की स्थापना मेरा सपना है। और मुझको लगता है कि जनता ने यदि आशीर्वाद दिया तो इन 2 कामों को और मैं गिरिडीह के लिए जरूर से करना। सर, आने वाले चुनाव को लेकर आपने बता दिया कि तैयारी कैसी है, लेकिन अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, उपलब्धियों के पैमाने पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण के से तय होते हैं। मैंने अपने 5 वर्षों के इस कार्यकाल में जनता के लिए स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, सिंचाई से लेकर आवागमन के साधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। मैं बड़ी उपलब्धि का जिक्र अगर करना चाहूँ तो मुझको लगता है कि मैंने सर जेसी बोस के नाम पर गिरिडीह में एक यूनिवर्सिटी बनाने का जो सपना देखा था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से धरातल पर उतरा, ये मेरी एक बड़ी उपलब्धि है। ये पीढ़ियों का भविष्य सुधारेगी। आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चों को विनोबा भावे जो जाना पड़ता था, वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटी उनके घर में, उनके दरवाजे पर होगी। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि मेरा एक प्रखंड पीरटाण है जो बड़ा सुदूरवर्ती और पिछड़ा इलाका रहा है, जो पिछड़ेपन का दंश झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही झेलता रहा है। जब मैं विधायक बना तो लोगों ने रोजगार की समस्या की ओर बहुत सारी बातें हमको कही और हमने भी यह देखा कि पलायन का स्तर जो है मेरी विधानसभा में अगर सर्वोच्च है तो वो पीरटाण से है। तो रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक बड़ी सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की, जिसका नाम पीरटाण मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जिसमें पीरटाण के 165 गांवों तक पानी पहुंचाने का प्रयास है। इस योजना की अनुमानित लागत योजना शुरू होने के समय में 639 करोड़ की थी। अब डीपीआर बनने के बाद इस योजना की अनुमानित लागत 702 करोड़ की हो गई है। तो मैं यह स्पष्ट मानता हूं, हमारे नेता दिशोम शिबू सोरेन यह बात कहा करते थे कि यदि खेत को पानी मिल जाएगा तो हाथ को काम मिल जाएगा। और मैंने इसी उद्देश्य से पीरटाण में इस मेगा लिफ्ट का परिकल्पना किया, इसको धरातल पर उतारा कि पीरटाण के गांवों में, खेतों में, खलिहानों में जब पानी की बहुतायत रहेगी तो पीरटाण के लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली, बम्बई और मद्रास और चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने घरों में ही खेती करेंगे। और मैं आपको इस योजना की एक और खूबसूरती बताना चाहता हूँ कि इस योजना में 116 तालाब, नए तालाब समाहित हैं और ये 116 तालाब 1-1 हेक्टेयर के होंगे। 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 2.5 एकड़ होता है। तो 2.5 एकड़ के 116 तालाब नए बन जाएंगे, जिसमें सालों भर पानी रहेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में उसमें पानी इस पेयजल सिंचाई परियोजना के माध्यम से जाएगा। तो 116 तालाबों से मछली के उत्पादन की प्रचुर संभावनाएं हैं, रोजगार के नए साधनों की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो मेरा यह मानना है कि पीरटाण के पलायन को रोकने की दिशा में मैंने एक सकारात्मक पहल की है, जिसके सुखद परिणाम आपको आने वाले 2-3 सालों के अंदर दिखेंगे। सर, गिरिडीह की जनता आपको सुपर सीएम के नाम से भी बुलाती है, तो क्या आप दोबारा जीत कर आएंगे तो आप मंत्री के रूप में नजर आएंगे? आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के जवाब प्रश्न में है। अपने नेता का आशीर्वाद मुझको वास्तव में रहा है, इसलिए लोग मुझको सुपर सीएम या शेडो सीएम कहते हैं।
जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गिरिडीह में घटने वाली घटनाओं पर मेरी प्रखर दृष्टि और एक समावेशी अप्रोच के चलते हमारा नेतृत्व यह मानता है कि गिरिडीह के मसलों पर अगर सुदीप कुमार ने कोई राय रखी है तो वो राय सबके हित की होगी। इस वजह से गिरिडीह के प्रशासनिक मसले हों, गिरिडीह से संबंधित योजनाएं हों, उन तमाम पर हमारे नेता की बड़ी लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। उनको लगता है कि नहीं, अगर ये यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है तो बेहतर है, सड़क का निर्माण करना चाहता है तो जनहित से जुड़े हुए मसले होंगे। इस वजह से हमें थोड़ी निश्चित रूप से अपने सीएम साहब से आश्रय सहयोग मिलता है और इस वजह से लोग मजाक में मुझको कहते हैं कि ये शैडो सीएम है या सुपर सीएम है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मंत्री के तौर पर मैं अपने क्षेत्र की जो सेवा कर सकता था उससे कम सेवा विधायक बनकर नहीं की है। इसलिए मंत्री बनना बहुत मामूली बात है। मंत्री बनना तो जब माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तब बन जाएंगे। लेकिन रह गया सवाल सेवा करने का, तो सेवा करने के लिए मंत्री बनना बहुत आवश्यक नहीं है। धन्यवाद सुदेवी जी। तो आज के अंक पे बस इतना ही। इसी तरह की चुनावी खबरों को लेकर हम आगे भी बने रहेंगे। धन्यवाद।